वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा वकाफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िक़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुतुबिल अक़ताब ग़ौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलाना अल-ग़ौसिल अअज़मिल जीलानी ग़ौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलाना अल-इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व ग़दी क़ुतुबिल आलम अल-मौला अल-मुफ़्तिल अअज़म मुस्तफ़ा रज़ा वअलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व बिकिताबिल क़दीमिल अज़ीम व रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहिल इज़ामि व अस्हाबिहिल फ़िक़ामि अजमईन सहसवान घूरनपुर और कौन-कौन से पुर के भाइयों, कुर्बो जवार से, दूर दराज से बहुत से हमारे सुन्नी भाई तशरीफ लाए हैं और आज का ये जलसा बड़ा
पुरनूर जलसा है और इस मुबारक इजलास में हमारे अजीज खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहिब हनफी ने बड़ी शानदार तकरीर आपको सुनाई। आपका दिल बाग बाग हुआ। अल्लाह करे इनके और हम सब के इल्म व अमल में खैर व बरकत अता हो, आमीन। अल्लाह करे हम सब के इल्म व अमल में बरकत हो और दीन का, सुन्नियत का, मसलक आला हजरत का खूब काम करने की तौफीक रफीक मिले, आमीन। हमें इस बात की खुशी है कि हजरत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहिब हमारे अलजामेतुल कादरिया के पहले फूल हैं। सुभान अल्लाह। जब हमने कायम किया था इदारा, उस टाइम ये वहां पर पढ़ते थे और आज तो ये शोर आफाक है माशाअल्लाह। कादरिया में जो तालीम होती है तो वो रस्मी तालीम नहीं होती है, बहुत अच्छी तालीम हमारे मदरसे में हम कराते हैं जिससे इल्म भी फैले और अमल भी फैले, दोनों काम हों और तलबा को किताबें याद हों दर्स निज़ामी की। इसलिए बड़े बड़े अच्छे मुफ्ती और मुसन्निफ मुकर्रिर खुतबा वहाँ से पैदा हुए, हुफ़ाज़ व कुर्रा पैदा हुए। और अब तो खुशी की बात यह है कि हमने बहुत जल्दी में एक बहुत बड़े फनकार कारी रखे हैं, कारी मुबारक साहिब, बड़े फन्नी कारी हैं वो। पूरे इलाके में ऐसा कारी नहीं है, पूरे एरिया। अभी वो किताबों की लिस्ट दे रहे हैं कि ये किताबें मंगा दीजिए तो करीब करीब 40-50 हज़ार की वो किताबें आएंगी। बड़ी आलीशान किताबें, फन्ने क़िरत में, फन्ने तजवीद में। तो वो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप हजरात की दुआओं से चल रहा है और अल्लाह करे मेरी जिंदगी में मेरे हाथों से उसके सारे अधूरे मंसूबे पूरे हो जाएं, ये दुआ करो आप। आमीन कह सकते हो? आमीन कहने में भी कोई चंदा है? आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। पहले 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आपका तजुर्बा करना है। ऊपर वाले और नीचे वाले सब जिंदा दिल रहें। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा जिंदा हैं। तुम भी जिंदा हो कि नहीं? तो बोलो ना जिंदा है, जिंदा है। और जोर से बोलिए। ये लड़का कमजोरी से बोल रहा है, क्या बात है रे? हुजूर जिंदा है। बेशक। दूसरा अकीदा हमारा यह है कि हमारे हुजूर हाजिरो नाजिर हैं, बेशक। यानी वो देख भी रहे हैं और वो मौजूद भी हैं। बेशक हक है। तुमसे ज्यादा मजबूती से वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो हाजिरो नाजिर हैं। इस अकीदे पर कुरान अजीम की आयत दलील है।
अल्लाह पाक फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा प्यारा नबी, प्यारा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। किसकी जान से? मोमिन। बेईमान की जान से नहीं फरमाया, ईमान वाले की जान से करीब। हम अहले सुन्नत ईमान वाले हैं तो उन्हें करीब मानते हैं, और बेईमान लोग क्या कहते हैं कि वो करीब नहीं है, हाजिर व नाजिर नहीं है, यानी वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद, वो हुजूर को हाजिर व नाजिर नहीं मानते। तो कुरान पाक ने ये फैसला किया है कि मेरा नबी ईमान वालों से करीब है। बेशक। अब जो ईमान वाला है वो करीब मानता है, और जो ईमान वाला ही ना हो वो क्यों करीब मानेगा? जी हक है। कोई मुशरिक क्यों मानने लगा है हुजूर को? कोई काफिर क्यों मानने लगा है? तो बद्दीन भी नहीं मानता। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, सुभान अल्लाह। आप लोग जरा जोर से। कौन कहता है दूर रहते हैं? सीधे हाथ से किया करो काम। कौन कहता है दूर रहते हैं? सिवाय वहाबी के कोई नहीं कहता है। जी। कौन कहता है दूर रहते हैं। रहते हैं? बन के आँखों में नूर रहते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बन के आँखों में नूर रहते हैं। रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है? क्या हुआ दूर गर मदीना है? क्या हुआ दूर गर मदीना है? मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। हक है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। हजरत जिब्रील अमीन के 600 पर हैं। कितने याद करो? कितने? 600 पर।
और उनके परों की ताकत का ये आलम है, हदीस पाक में आया है, और वुसअत का ये आलम है कि अगर वो फैला दें, दो पर फैला दें, दो, तो सारे जमीन व आसमान उनके अंदर आ जाए। और ताकत का ये आलम कि अगर वो मिला दें अपने पर, तो सारे पेड़ पहाड़ जमीन व आसमान पिस जाएं। ये ताकत है हजरत जिब्रील अमीन के अंदर, उनके परों में। इतनी ताकत है उन परों में। हजरत जिब्रील अमीन के जब दो परों की ताकत का ये आलम है, तो 600 परों की ताकत का क्या आलम होगा। मगर उनकी हद है सिदरतुल मुंतहा। ए लड़के, ए काले कुर्ते वाले, बैठ, अब खत्म हो गया सब काम। सिदरतुल मुंतहा पर जाकर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, सरकार आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हुजूर आगे आप तशरीफ ले जाए। तो देखने की बात यह है, सरकार ने पूछा क्या बात है, आगे तुम नहीं जा सकते? तो कहने लगे, लौ दनौ तो मिनहु अनमिलतल्लख्तरक़्तु, ये महबूब अगर मैं पोरों के बराबर आगे बढ़ूंगा तो यकीनन मैं जल जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, मैं जल जाऊंगा। नूरे जलाले इलाही की मैं ताब नहीं ला सकूंगा। हुजूर आप जाइए। तो जिब्रील अमीन ने वहां फैसला कर दिया, रुक कर हुजूर को आगे भेजकर कि जो ताकत मुस्तफा में है वो कायनात में किसी के अंदर नहीं है। बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की ताकत कुव्वत। फिर एक बात और है, बुला के लेके गए थे हजरत जिब्रील अमीन खुद, वहां तक साथ गए जहां तक उनका मकाम था, और आगे कह रहे हैं आप जाइए। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि आगे का रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं। क्या कर रहे हो भाई? इसका मतलब यह है कि हजरत जिब्रील भी जानते थे कि हुजूर को सब कुछ मालूम है, और हुजूर तो अर्श आज़म की आंखों का तारा पहले ही रह चुके थे, सब रास्ते देखे वाले थे। तो अब सुनिए शेर, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, और उनके लबे जाज में
बांधा, कैसा डोरा बांधा है? ये मुसलमान का काम नहीं है ये। अच्छा, इसको अभी काटो, फेंको। सबके लिए है ये पैगाम, जिसके पास हो हाथ में वो निकाल बाहर कर। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। सुनो, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। वो रात को कह दे के सहर है, सहर है बेशक। तो सहर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। ठंडे हो गए क्या? बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुभान और अल्लाह। जिसे जितना ज्यादा इश्क नसीब है हुजूर से, जितना ईमान ज्यादा पुख्ता है, उतने ही जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। आखिर ये दो मिसरे बतौर हुस्न मतला आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। इरशाद। पढ़ मैं रहा हूं और आप ये समझे गोया कि मैं भी पढ़ रहा हूं। हर शख्स ये समझे, ऊपर वाले नीचे वाले। इतने मौलाना लोग यहाँ आलिम हाफिज कारी बैठे हुए हैं, मगर मैं कमजोरी देख रहा हूँ जी। है नहीं कमजोरी? है? अब जोर लगाओ। ठीक है, इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए। वल्लाह, वल्लाह का माना कसम खुदा की। वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है। आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं ये मैं। वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है कि बैठा हूं यहाँ सैसवान में, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत फैजान नूरी मियाँ, फैजान नूरी मियाँ, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जान आ गई। और ये अकीदा भी अपना है जो शेर में मैं पेश करूंगा। तवज्जो करो। वहाबी
हुजूर के लिए इल्म गैब नहीं मानते, इनकार करते हैं। बोलो नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को